स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। तो 3.5 प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम वाटर मिल्क पिकल्स ड्राई फूड एक्स्ट्रा प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट। देखिए वो कह रहा है आज की तारीख में अगर हम किसी चीज़ को संभाल के रखना चाहते हैं, कोई भी फूड आइटम है जिसे हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, चाहे आपका पानी हो, दूध हो, पिकल्स होता है बेटा, अचार को कहते हैं, ड्राई फूड हो, कैसा भी फूड हो, हमें उसके लिए प्लास्टिक कंटेनर ही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रखता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करने का, प्लास्टिक के कंटेनर्स को खाने डालने के लिए यूज़ करने का? क्योंकि ईजिली अवेलेबल मिलता है, सस्ता होता है, ठीक है, लाइट वेटेड होता है और लॉन्ग ड्यूरेबल होता है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। खाली बेटा खाने पीने के बर्तनों में इसका काम नहीं होता। ये लाइटर है तो इसको कंपेयर किया जाए अगर मेटल्स के साथ, तो बेटा ये कार, आपकी जो कार है आपके घर में अगर कार है तो नोटिस कीजिएगा उसमें भी यूज़ होता है। प्लास्टिक फाइबर जो होता है एक्टिवा में भी यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट आपके एरोप्लेन वगैरह में भी यूज़ होता है। यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट जो आपकी चीज़ें स्पेस में जाती है ना, सैटेलाइट्स वगैरह, उसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस एक्स्ट्रा। कह रहे हैं कि अगर हम काउंट करना शुरू करें तो एंडलेस चीज़ें इस धरती के ऊपर हैं जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं और हमारी लाइफ को हेल्प कर रही हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। उसमें स्लीपर्स भी आते हैं आपके, जो आप चप्पल पहन के घूमते हैं, ये भी प्लास्टिक की है ना, रबड़ की अजीब से। फर्नीचर्स, आपके घर में कितना फर्नीचर है, काउंट कीजिए कितना प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। डेकोरेटिव आइटम्स, बहुत चीज़ें प्लास्टिक से बनती है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लास्टिक। तो बेटा अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किन की, भला प्लास्टिक की। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। यू मस्ट you know that metals like iron get rusted when left exposed to the moisture and air। आप जानते हो बेटा जो आयरन है ना, लोहा, अगर आप उसको हवा में रख दो तो उसे जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है। बट प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक जो है हमारा, आपने कभी नोटिस करा कि प्लास्टिक के ऊपर जंग लगा हो? कभी भी नहीं लगता। तो चाहे आप प्लास्टिक को हवा में रख दो, पानी में रख दो, उसको कोई नुकसान होता ही नहीं है। दे डू नॉट क्रोडेड ईजिली, उस वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होता, वो जंग नहीं लगता, खुरता नहीं है वो, ठीक है। खुरता मतलब, खुरने का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को आपने जैसे लोहे को आपने छत पे रख दिया, धीरे धीरे वो जंग लग जाता है तो वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। उस तरीके से प्लास्टिक ईजिली गलती सड़ती नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर अ वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। और यही एक कारण है कि प्लास्टिक में बहुत तरीके की चीज़ों को सेव करके रखा जाता है। यहाँ तक कि आजकल देखा जा रहा है कि केमिकल्स को भी प्लास्टिक में पैक किया जा रहा है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। देखो ये बात हमने पहले पढ़ी ली है, जो प्लास्टिक है ना, एक तो ये हल्की होती है और ये स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टर्म तक इसे यूज़ किया जा सकता है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स डेट वर यूज इन आ पास्ट। आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी दादा दादी नाना नानी से पूछिए कि पुराने टाइम में कैसी बकेट्स यूज़ होती थी, यानी बाल्टियाँ कैसे यूज़ होती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। और आज की तारीख में हम कौन सा मग या फिर बकेट का जो मटेरियल है कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। क्या क्या फ़ायदे हैं हमें प्लास्टिक के कंटेनर्स को यूज़ करने के। सिंस प्लास्टिक इज़ अ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कैन बी molded into a different shape and size, it is used for a various purposes। ये जानते हुए कि प्लास्टिक हल्की है, ड्यूरेबल है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है और चीपर है, और इसके अलावा उसको ईजिली हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। प्लास्टिक इज़ जनरली चीपर देन मेटल। ये भी असलियत है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्लास्टिक बहुत ही यार सस्ता, चीपर मतलब सस्ता होता है मेटल से। कोई भी मेटल ले लो, आयरन ही ले लो, लोहे से भी सस्ता होता है प्लास्टिक।
दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल। और प्लास्टिक आपका इंडस्ट्री में चाहे फैक्ट्री है कहीं कुछ भी है, वाइडली बहुत ज़्यादा, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, बहुत ज़्यादा पैमाने पे, बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। और आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी। आप एक काम कीजिए ना, वीडियो सुन रहे सुनते सुनते देखिए, जो अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा प्लास्टिक का है मेटल का है? मोस्टली प्लास्टिक के मोबाइल ही होते हैं। उनका कवर भी प्लास्टिक का ही होता है। आप अपने रूम में देखिए क्या चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है। आपका पेन, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत चीज़ें प्लास्टिक की हैं, ठीक है? मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन अ डेली लाइफ। आप एक काम कीजिए, आप लिस्ट बनाइए कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ कितने तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं। तो पहला एक कंटेनर तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स ही हो गया, है ना? फिर टिफ़िन बॉक्स हो गया, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो कि आप प्लास्टिक की यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप इसकी लिस्ट बनाइए, ठीक है? और फिर चेक कीजिए। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। तो हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर है। यू हैव लर्न अबव दैट प्लास्टिक आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने बेटा ऊपर पढ़ा है या अर्ली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जो प्लास्टिक होता है ना वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। That is why electric wires have plastic covering and handle of screwdriver are made up of plastic। तो यही एक कारण है कि जो हमारी बिजली की तारें होती है ना, उसको किससे कवर किया जाता है? प्लास्टिक से कवर किया जाता है। और उसके अंदर बिजली की तारें होती हैं। और यही एक कारण है जो आपके घर में पेचकस होता है ना, स्क्रू ड्राइवर जिसे कहते हैं, उसकी एक तरफ प्लास्टिक लगी होती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें करंट पास ना हो जाए। As mentioned above, handle of frying pan are also made up of plastic। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में भी, जो फ्राई पैन के हैंडल होते हैं या फिर कुकर के हैंडल होते हैं, ये किस चीज़ से बने होते हैं बेटा? ये भी तो प्लास्टिक से बने होते हैं, ठीक है? क्यों बने होते हैं? क्योंकि प्लास्टिक से क्या होता है, हाथ नहीं जलेगा, ठीक है? डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड्स एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। आपको पता है प्लास्टिक का हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, यानी जो आपके खाने की टैबलेट्स होती है ना, मेडिसिन, वो भी तो प्लास्टिक में पैक होती है। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग अ वुंड्स, यानी कि जो आपके थ्रेड्स होते हैं ना, जो आपके जख्म टांके लगाने के काम आता है, वो टांके लगाने वाला जो थ्रेड होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स। सिरिंजेस क्या होती है? इंजेक्शन। जो आपके इंजेक्शन लगता है ना, जब आप बीमार होते हैं, आपके पीछे लगा देते हैं इंजेक्शन टू, तो वो इंजेक्शन भी तो प्लास्टिक का बना हुआ है। डॉक्टर के ग्लव्स जिन्हें पहन के ऑपरेशन करता है, वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि प्लास्टिक से बने हैं। आजकल तो थर्मामीटर भी आ चुका प्लास्टिक वाला, देखा होगा आपने, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन अ माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। जिन जिन बच्चों के घर में माइक्रोवेव है, तो उनके घर में माइक्रोवेव में यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स भी हैं, बर्तन भी है। आपने देखा होगा वो बर्तन किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। खाना एकदम उबल जाता है, पक जाता है, लेकिन वो बर्तन कभी भी गर्म नहीं होते, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं। वो रिमेन ठंडे ही रहते हैं, उसे हम हाथ से पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। आगे एक टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन भी एक तरीके का पॉलीमर है, ठीक है? जो आपके घर में नॉन स्टिक की तवे होते हैं ना, या नॉन स्टिक की कुकर होते हैं, कढ़ाई होती है, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है जिससे कि खाना उस पे चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच द ऑयल एंड द वाटर डज नॉट स्टिक। तो ये एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक होती है जिस पे किसी भी तरीके का ऑयल या फिर पानी चिपकता नहीं है, ठीक है? इट इज़ यूज फॉर ए नॉन स्टिकी कंटेनर्स ऑन अ कुकवेयर। तो बेटा ये नॉन स्टिकी कंटेनर बनाने के काम आता है कुकवेयर में, ठीक है? जितने में कुकिंग आइटम्स होती हैं आपकी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला रह गया, फायर प्रूफ प्लास्टिक, यानी वो प्लास्टिक जिसमें आग ही नहीं लगती, तो उसे क्या कहेंगे? फायर प्रूफ प्लास्टिक। ऑल द सिंथेटिक फाइबर कैचेज अ फायर इजीली। देखो ये हमें पता है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं फैक्ट्री में बनाए जाने वाले, उनमें इजीली आग लग जाती है। इट इज़ ए इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव
coated of a melamine plastic to make them a flame resist। अब आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि जो फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर होते हैं ना, जो आग बुझाते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है ना, उसपे एक पतली सी लेयर बनाई होती है मेलामाइन की। अब मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसमें आग ही नहीं लगती, और यही एक कारण है कि वो फायर ब्रिगेड वाले कभी जलते नहीं है। ठीक है, चलिए 3.6 देखते हैं, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब बेटा प्लास्टिक का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या रोल है? ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ के देखते हैं। व्हेन वी गो आउट टू द मार्केट, बेटा जब भी आप मार्केट में जाते हो, वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन अ प्लास्टिक और पैक्ड इन अ पॉलीथीन बैग। तो जब भी आप कोई मार्केट जाते हो, आप देखते हो कि खाने पीने वाली मोस्टली चीज़ें प्लास्टिक के लिफाफों में या तो पैक करके दी जाती हैं हमें घर जाके खाने के लिए, या फिर वो ऑटोमेटिकली पहले से ही किसी पॉलीथीन के बैग में पैक होके आती हैं। दैट इज़ वन reaction that is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे घर में प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अकोमुलेटेड का मतलब होता है धीरे धीरे कई सारी चीज़ों का एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाना। जैसे कि आप मार्केट गए तो आज आप एक पेंसिल ले आए, कल गए कल एक और लाए, परसों गए एक और ले आए। तो आप रोज़ जब एक एक पेंसिल लेके आओगे मार्केट से, तो धीरे-धीरे आपकी पेंसिल जो है बॉक्स में वो बढ़ जाएँगी, और उसे कहेंगे अकोमुलेशन। ठीक है? रोज़-रोज़ आप एक पेंसिल लाते हो और उनकी क्या करते हो अपने पास, अकोमुलेशन यानी तादाद बढ़ा लेते हो। ठीक है? अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गो टू द गार्बेज। तो फाइनली प्लास्टिक क्या करता है? तरीका ढूँढ लेता है गार्बेज, यानी कि जब ढेर सारी प्लास्टिक अकोमुलेट हो जाएगी, तो आप उसे क्या इसमें कूड़ेदान में तो डालोगे ना। डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम व्हाई। अब देखो बेटा, डिस्पोजल क्या होता है? डिकम्पोजर्स द्वारा गला सड़ा देना है किसी चीज़ को, और प्लास्टिक को तो गला सड़ा सकते ही नहीं हम। ठीक है, वो तो नेचुरल फाइबर है जो कि ख़त्म ही नहीं हो सकता है। तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ये मेजर प्रॉब्लम है कि हम इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे। A material which get decomposed through the natural process such as the action by bacteria, it is called a biodegradable। अब देखो जो भी चीज़ नेचर ने बनाई है खुद, वो उसको डिस्ट्रॉय भी करने की पावर खुद रखती है। तो वैसी चीज़ें जो खुद ही डिकम्पोज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली या नेचर के द्वारा कर दी जाती है, उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो हो ही नहीं पाती कभी भी ईजिली, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन है। अ मटेरियल विच डू नॉट easily decompose by natural process is called a non biodegradable। ठीक है, लुक एट द टेबल 3.3। अब आपको 3.3 टेबल देखना है। देखिए मैंने खोल दिया है। टाइप ऑफ वेस्ट, पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर अ फूड स्टफ। देखो छिलका है वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का। अब क्या है देखो, अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा ये डीजेनरेट, मतलब कि कितने दिन में ये खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा। तो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसे गलने सड़ने में, और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है या बायोडिग्रेडेबल है? तो ज़ाहिर-सी बात है, ये पेड़ पौधे नेचुरली होते हैं, तो इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल भी नेचुरली है, तो उन्हें बायोडिग्रेडेबल ही कहा जाएगा। तो ऐसे आप पेपर देख लीजिए, कॉटन देख लीजिए, वुड देख लीजिए, तो कौन-कौन से इसमें बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि खुद ही सड़ जाएँगे, गल जाएँगे ईज़िली, और जो नहीं ईज़िली गले सड़ेंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिसमें आपके मेटल के कैन आ गए, प्लास्टिक के बैग आ गए। ठीक है? तो ये अच्छे से आप एक बार टेबल 3.3 देख लीजिए। आगे हम थोड़ा-सा और पढ़ते हैं, बाकी फिर वीडियो को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? वैसे आपका चैप्टर ही खत्म हो चुका है, तो क्यों ही ना आज हम चैप्टर ही खत्म कर दें। लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की, तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा अभी तक, और वो कंटिन्यू करिए वीडियोज़ को, सभी को देखिए दोबारा से जाके, आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। सिंस प्लास्टिक टेक अ सेवरल लेयर टू डिकम्पोज। अब देखो, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है। सेवरल लेयर मतलब कि कुछ साल, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, डिपेंड करता है किस टाइप की प्लास्टिक है। ठीक है, इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और ये भी बात एक रियलिटी है कि जो जितनी भी प्लास्टिक दुनिया में है ना, ये एनवायरनमेंट की फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है। Beside the burning process in a synthetic material is quite slow,
एंड इट डज़ नॉट गेट कंप्लीटली बर्न ईज़िली। देखो ऐसा नहीं है कि ये बर्न नहीं होती है, बर्न हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल के तरीके से बर्न होती है और जब बर्न होती है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम को ये पैदा भी करती है। इन द प्रोसेस इट रिलीज़ अ लॉट ऑफ द पॉइज़नस फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और देखो जब ये बर्न होती है ना तो ये बहुत सारी गंदी गैसेस यानी पॉइजनस फ्यूम्स का मतलब गैसेस स्मेल्स क्रिएट करती है जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए और वातावरण में पोल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? देखो यार प्लास्टिक को आप जला नहीं सकते, जलाओगे तो गैसेस निकलेंगी और गैसेस निकलेंगी तो आसमोस का एटमॉस्फेयर पॉइजनस हो जाएगा। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? देखो, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने कभी देखा है गार्बेज डंप यानी कि वो जगह जहाँ ढेर सारा कूड़ा पड़ा रहता है पूरे शहर का, उसे गार्बेज डंप कहते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर जानवर ना कुछ खाते पीते रहते हैं गंदगी वगैरह, ठीक है। तो वही जो गार्बेज कूड़ा है, कोई खाने की चीज़ होगी, जानवर जाए खाएगा ही उसको। In the process of eating the food waste, they swallow material like polythene bags and wrappers to the food. अब देखो बेचारा गाय भैंस बड़े जानवर होते हैं। इन बेचारों को क्या है स्मेल आई किसी ने पॉलीथीन थी, पॉलीथीन मतलब कि कैरी बैग था पॉलीथीन का, उसमें आटा रखा हुआ था। अब उसने आटे के समेत ही वो पॉलीथीन उठा के कैरी बैग उठा के कूड़े में डाल दिया। अब वहाँ कोई गाय आई उसे आटे की स्मेल आई, उसे क्या पता ये प्लास्टिक है या क्या है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली वो कैरी बैग में पैक है ना, पॉलीथीन लिफाफे में पैक है आटा। उस बेचारी ने आटे के चक्कर में पॉलीथीन का बैग ही खा लिया। ऐसा बहुत बार होता है कि जानवर बेचारे फूड जो होता है लिफाफे के अंदर पैक होता है और उस लिफाफे को ही खा जाते हैं वो, ठीक है। नाउ कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? क्या आप इसके परिणाम को इमेजिन कर सकते हैं? द प्लास्टिक मटेरियल चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ए एनिमल। अच्छा बेटा ये जो प्लास्टिक उसने खाई है यानी वो जो आटे के थैली थी यानी कि आटा जो कि पैक था एक पॉलिथीन के अंदर वो उसे खा गया जानवर। अब वो अंदर जाके गलेगा सड़ेगा तो है नहीं, तो वो चोक कर देगा। चोक का मतलब जाम कर देगा, जैसे खाना खाने वाली फूड पाइप है ना उसमें फंस जाएगा, या फिर जो सांस लेने वाली नली है उसमें फंस जाएगा। तो उससे क्या होगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएंगे, एनिमल को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और फॉर्म अ लाइनिंग इन द स्टमक एंड कैन बी कॉज द डेथ। या फिर वो पेट वाली जो मैंने आपको कहा ना खाने वाली जो पाइप होती है खाना खाने वाली, उसमें चिपक जाएगी और पेट में चली जाएगी और जानवर की डेथ भी हो सकती है। द पॉलीबैग केयरलेसली थ्रोन देयर हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्लॉगिंग द ड्रेन टू। देखो हमें इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं कर बिहेव करना चाहिए। हमें जो पॉलीथीन के बैग्स हैं उन्हें अच्छे से डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिए, इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? और अगर हम उसे इधर-उधर फेंकेंगे तो वो जो आपकी ड्रेनिंग सिस्टम है ना यानी नालियाँ गली मोहल्लों में गटर है, वो जाके वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। यानी प्लास्टिक गलती-सड़ती तो है नहीं, तो वो नाली को भी डालोगे तो नाली भी जाम हो जाएगी और पानी सड़कों पे आ जाता है, ठीक है? Sometimes we are very careless and throw the wrappers of the chips, biscuit and other eatable on the road, on the or in a park or in a picnic place. आपने दूसरों को नहीं देखना, पहले आप अपने आप को देखो। आप चॉकलेट खाते हो, टॉफ़ी खाते हो, कुछ भी खाते हो, रैपर होता है आप फेंक देते हो, चाहे सड़क है, पार्क है, आप पिकनिक पे गए हो, स्कूल की ग्राउंड है, कुछ भी है। सभी ऐसे ही करते हो, मैं भी ऐसे ही करता था छोटा होता। अब चाहे सुधर गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, डस्टबिन में डालता हूँ, लेकिन छोटे होते सभी ऐसे करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप अ पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? देखो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो ना, रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर आप समझते हो आप इंडियन हो, आप समझते हो आप अच्छे इंसान हो, तो आपको भी कोई ना कोई मेजरमेंट्स लेने चाहिए प्लास्टिक के खिलाफ, उसे यूज़ करने के खिलाफ, आपके देश को बचाने के लिए, ठीक है? और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब आप क्या मेजरमेंट लेंगे? चलिए पढ़ते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ ए प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। आप अवॉइड करो कि आपने प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करनी है जब तक हो सके तब तक, ठीक है? मेक a यूज़ ऑफ ए बैग मेड ऑफ कॉटन और ए जूट व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए शॉपिंग। अब जब भी कभी मार्केट जाते हो तो कपड़े की थैली घर से लेके जाओ या जूट की थैली घर से लेके जाओ, ठीक है?
जैसे आप सब्जी लेने गए हो तो वहाँ से जाके आप क्या कहते हो दुकानदार को, अंकल इसे ना लिफाफे में डाल दो 1 किलो प्याज। 1 किलो प्याज और 1 किलो आलू अगर आपने लेने ही है तो घर से थैला लेके जाओ कपड़े का, उसमें डाल के लेके आओ, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. वो कहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है यानी जो इजीली गल सड़ जाता है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो गलता सड़ता ही नहीं है, इन दोनों को आप अपने अपने कूड़े में से अलग कर लीजिए। ठीक है? अलग करने से क्या होगा पता है? बेटे से अलग करने से ये फ़ायदा होगा कि ये दोनों मिक्स नहीं होएँगे, और जब मिक्स नहीं होएँगे तो जो गलने वाला वो ईज़िली गल जाएगा और जो नहीं गलने वाला वो ईज़िली रिसाइकिल हो जाएगा, ठीक है? Practice this in your homes. You can suggest some other way in which you can contribute toward reducing the use of a plastic material. देखो आपको ये प्रैक्टिस घर पे करनी चाहिए कूड़े को अलग-अलग करने की, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े को अलग-अलग करने की। और अगर ये ऐसी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको धीरे-धीरे और भी बहुत सारी प्रैक्टिसें बता दी जाएँगी और आपको खुद ही समझ आ जाएँगी, जिससे कि आप एनवायरनमेंट में गंदगी और प्लास्टिक का यूज़ होने से बचा सकते हो। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल अ प्लास्टिक वेस्ट। देखो प्लास्टिक का वेस्ट वैसे तो डिस्पोज़ ऑफ होता नहीं, वो गलता-सड़ता है ही नहीं। तो बेटर है कि उसे रिसाइकिल किया जाए और किसी और काम के लिए यूज़ किया जाए, और नई प्रोडक्शन जो प्लास्टिक की है उसे बंद की जाए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। अब जो थर्मोप्लास्टिक है ये मोस्टली हमने देखा है इसे रिसाइकिल किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आपको हमेशा लिस्ट बनानी है, चाहे कोई सा भी चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, एक लिस्ट बना के तैयार कर लेनी उस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? हाउएवर, ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। जब भी हम रिसाइकलिंग करते हैं तो कई तरीक़ा के कलरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? जो आपके आर्टिकल को, आपके खिलौने को या आप किसी भी चीज़ को कलर का एक रूप देते हैं, ठीक है? द लिमिट इज़ यूज्ड स्पेशली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी कलरिंग कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। अब 5R क्या हो गया? पहला आर है रिड्यूस, दूसरा आर है रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। यानी पहले तो हमें रिड्यूस करना है, किसे? प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस, यानी कम से कम प्लास्टिक यूज़ करना है। फिर अगर हम प्लास्टिक रिड्यूस कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे रीयूज़ भी करना है। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का बैग है तो ये नहीं आज आपने यूज़ किया उसे फेंक दिया और अगले दिन नया बैग खरीदने चले गए, नहीं। उसे रीयूज़ करो अगले 50 साल तक। यानी कि आपने आए साल एक बैग लेने से बचे, अपने पैसे भी सेव किए और आपने न्यू प्रोडक्शन को भी रोका। और क्यों? क्योंकि आपने पुराने प्लास्टिक के बैग को यूज़ किया आए साल। ठीक है? रिसाइकल, अगर आपका बैग टूटता है, फटता है, खराब होता है तो आप उसे रिसाइकल के लिए भेज दो। यानी उसे दोबारा से चिपका के जोड़-जोड़ के यूज़ किया जाएगा। रिकवर, रिकवर कैसे होता है? भई जैसे कि वो टूट-फूट गया था, उसे या तो तोड़ के नया बना दिया, उसे रिसाइकल कहेंगे। और अगर आपने तोड़ के नया नहीं बनाया, उसे मॉडिफ़ाई करके नया बना दिया, तो उसे रिकवर कहेंगे। और एक है रिफ्यूज़, लास्ट वाला आर क्या है? रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब कि हमने यूज़ ही नहीं करना, हमने उसकी जगह कुछ और यूज़ कर लेना, लेकिन प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़, ये 5R याद रखिएगा, 5R प्रिंसिपल। अब आगे हम पढ़ेंगे डेवलप हैबिट विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए? फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द ग्राउंड रोड। तो पहली फ्रेंडली एक्टिविटी ये है कि आपने प्लास्टिक के जो बैग्स हैं इन्हें पानी में तो बिल्कुल नहीं डालना, समुंदर, नहर, नदी कहीं नहीं डालना, ठीक है? और ना ही सड़क पर डालना है। टेक ए कॉटन कैरी बैग एंड अ जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग। जब भी मार्केट जाते हो तो कपड़े के थैले घर से लेके जाओ, ठीक है? ये भी आपका एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप है। Try to minimize the use of a plastic material, extra use of a steel lunch box instead of plastic one। तो बेटा गलती से भी ना आपने प्लास्टिक के बॉक्सेस यानी लंच बॉक्सेस यूज़ नहीं करने, यूज़ करने तो करो स्टील के लंच बॉक्स, ठीक है? जिसमें खाना अच्छा रहता है। तो बेटा आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ये आई थिंक कीवर्ड्स मैंने आपको सारे करा दिए हैं। जिसे ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया तो बेटा ये वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके
अगेन एंड अगेन देखिए, आपको ये चैप्टर मैंने अच्छे से करवा दिया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड नाइट।